हेलो गुड इवनिंग फ्रेंड्स। तो कैसे आप सब। तो जैसा आपको पता है, कल से मैंने एक नया बुक शुरू किया है कंप्यूटर, जो कि बिहार गवर्नमेंट के द्वारा अभी हाल फिलहाल 2025-26 से इसको लॉन्च कर दिया गया है। मैंने ये बुक प्राप्त कर लिया है एक गवर्नमेंट स्कूल से, आप देख सकते हैं। इसी बुक को लॉन्च किया गया है। ये आपका मुख्यतः क्लास 6 से शुरू हो जाना है। अभी इसको कॉमन रखा गया है। मैंने कल भी बताया था कि इस बुक को कॉमन रखा गया है ताकि छोटे छोटे बच्चों को ज़्यादा परेशानी का सामना नहीं करना पड़े। ये एक बहुत अच्छी किताब है। और मैंने ये भी बताया था कि ये बाइलिंगुअल है, द्विभाषी है, क्योंकि बिहार गवर्नमेंट स्कूल्स में बच्चों को दिक्कत ना हो। तो फ्रेंड्स, इस बुक का नाम है, आप देख सकते हैं, मैं और मेरा कंप्यूटर। ये एक बेसिक बुक है जिसमें बच्चों को फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर यानी कि उसकी बेसिक जानकारी दी जाएगी। तो आज देखिए, मैंने कुछ टॉपिक्स यहाँ पे नोट डाउन पहले नहीं कर दिए हैं। 5 टॉपिक मैंने लिया है। आज इसी 5 टॉपिक को हम लोग कवर करेंगे और ऐसे ही करके हम लोग धीरे धीरे इस वीडियो के माध्यम से सारे बुक को कवर करेंगे। तो जो भी गवर्नमेंट स्कूल्स के बच्चे हैं, इवन जो भी बाहरी बच्चे हैं, कंप्यूटर का नॉलेज लेना चाहते हैं, वो इसकी मदद से पढ़ाई कर सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहला टॉपिक है हमारा कंप्यूटर। तो फ्रेंड्स, मैंने कल भी बताया था, आज मैं फिर से इसको थोड़ा सा एलाबोरेट कर देता हूँ कि कंप्यूटर जो है, कंप्यूटर जिसे हिंदी में हम लोग संगणक कहते हैं, कंप्यूटर को हम लोग हिंदी में संगणक कहते हैं। और ये कंप्यूटर जो है, ये एक लैटिन वर्ड कंप्यूट से आया है। लैटिन वर्ड कंप्यूट से आया है। और इस कंप्यूट का मतलब होता है टू कैलकुलेट और टू काउंट, अर्थात गिनती करना या गणना करना। इस कंप्यूट का मतलब होता है गणना करना। तो फ्रेंड्स, स्टार्टिंग में यही इसका मेन उद्देश्य था, इसी को लेके इस कंप्यूटर का निर्माण किया गया। आगे बात करते हैं कि इसके जो फादर हैं, वो मैंने कल बताया था, चार्ल्स बेबेज है। कौन है? चार्ल्स बेबेज को फादर ऑफ कंप्यूटर कहा जाता है। यहाँ पे दूसरा पॉइंट जो मैंने डिस्कस किया था वो था डेफिनेशन, कि कंप्यूटर का डेफिनेशन क्या बन सकता है। तो अभी बेसिक देखा जाए तो कंप्यूटर का बेसिक डेफिनेशन क्या हो सकता है कि कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है। कंप्यूटर क्या है? एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है। मैंने इसको थोड़ा सा और समझने के लिए डिजिटल भी कहा था कि कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक उपकरण है जो डेटा के आधार पर हम जो भी डेटा उसको देते हैं, उसको वो एक्सेस करता है इस फॉर्म में। तो वो इनपुट और आउटपुट के फॉर्म में उसको एक्सेस करता है। इन्हीं सिद्धांत पे हमारा कंप्यूटर काम करता है। हम जो भी डाटा, जो भी इंफॉर्मेशन कंप्यूटर को प्रोवाइड करते हैं एज ए इनपुट, वो हमें आउटपुट एज ए रिजल्ट प्रोवाइड करा देता है। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए आगे हम लोग बात करते हैं। दूसरा जो टॉपिक है वो है हमारा डेटा क्या है फ्रेंड्स? तो डेटा के बारे में मैंने बताया था, ये एक प्रकार का इंफॉर्मेशन है, एक प्रकार का आंकड़ा है। और अगर बुक से बात किया जाए तो फ्रेंड्स, बुक में बहुत अच्छी दी हुई है कि डेटा जो है सूचनाओं तथा आंकड़ों का क्या है? भंडारण है। सूचनाओं तथा आंकड़ों का भंडारण है। सूचनाओं तथा आंकड़ों का क्या ये भंडारण है। मतलब कि हम जो भी इंफॉर्मेशन कंप्यूटर को देते हैं, जो भी इनपुट हम कंप्यूटर को देते हैं, वो किस रूप में देते हैं? तो डेटा के रूप में देते हैं। अर्थात हम कंप्यूटर को कुछ इंफॉर्मेशन देते हैं और कुछ आंकड़ा देते हैं। ठीक है। और इसी का कंप्यूटर क्या करता है? स्टोरेज करता है, भंडारण करता है, और इसको एक्सेस करके वो हमें रिजल्ट के रूप में प्रोवाइड करा देता है। ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं। दूसरा टॉपिक है आईसीटी। देख सकते हैं आईसीटी। तो सबसे पहले तो फ्रेंड्स, इसका फुल फॉर्म आप लोगों को याद रखना पड़ेगा, क्योंकि कभी कभी डायरेक्ट कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में भी ये पूछ दिया जाता है कि आईसीटी का फुल फॉर्म क्या है। तो याद रखिएगा, इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन एंड टेक्नोलॉजी। ये आईसीटी का फुल फॉर्म होता है। इंफॉर्मेशन को हम लोग कहते हैं सूचना, कम्युनिकेशन को हम लोग बोलते हैं संचार, और टेक्नोलॉजी को हम लोग बोलते हैं तकनीकी।
टेक्नोलॉजी को हम लोग बोलते हैं तकनीकी। ठीक है, तो ये हो गया इसका हिंदी नाम, सूचना संचार और तकनीकी। फ्रेंड्स ये आईसीटी है क्या? तो देखिए नाम से स्पष्ट है कि हम कंप्यूटर को क्या करते हैं, कुछ सूचना देते हैं, ये संचार करता है, चीज़ों को पहुंचाता है, और ये टोटली क्या है, एक प्रकार का तकनीक है, एक प्रकार का प्रौद्योगिकी बोल सकते हैं, टेक्निकल टर्म्स है। और आज के डेट में सारा का सारा काम आपका इसी आईसीटी की मदद से किया जा रहा है। ठीक है, बिना आईसीटी के आप किसी भी काम को एग्जीक्यूट नहीं करा सकते हैं। ये हमारे काम को बहुत ज़्यादा सुविधाजनक भी बना रहा है। ठीक है ना, तो कह सकते हैं कि आईसीटी क्या है, ये सूचना संचार और तकनीकी, सूचना संचार और तकनीकी, ये तीनों का क्या है, मिश्रण है। तीनों का क्या है, तो एक प्रकार का मिश्रण है, और तीनों को मिलाकर ही हम आईसीटी का निर्माण करते हैं, जो क्या करता है कि सूचनाओं को बेहतर और प्रभावकारी तरीके से क्या करता है, प्रस्तुत करता है। किसी भी प्रकार के इंफॉर्मेशन डाटा को ये बेहतर तरीके से प्रोवाइड करा देता है, यही आईसीटी आपका कहलाता है। आगे बात करते हैं फ्रेंड्स, तो आईसीटी मैंने बताया कि ये आपके जीवन से जुड़ा हुआ है और हर मोड़ पर ये आपके साथ काम में आएगा। आज के डेट में गवर्नमेंट स्कूल्स या प्राइवेट स्कूल्स जो है इस आईसीटी पर बहुत ज़्यादा जोर दे रहे हैं, क्योंकि इसी आईसीटी की मदद से बच्चों में हम नवाचार का सम्प्रेषण कर सकते हैं, बच्चों को नई नई तकनीक सिखा सकते हैं। आज के डेट में ऑनलाइन एजुकेशन की बात करें तो वहाँ पे भी आपका आईसीटी का इस्तेमाल किया जा रहा है ना, बच्चे को बेहतर तरीके से और 3D एनिमेशन के द्वारा हम बच्चे को सिखा सकते हैं। ये सब आईसीटी का कमाल है, अर्थात एक बेहतर तरीका है आज के डेट में बच्चों को पढ़ाने का, बच्चों में नवाचार लाने का। अभी तक क्या होता है कि हम लोग इनक्वालिटी वे से अर्थात अदृश्य रूप से बच्चों को पढ़ाते थे, लेकिन अभी आईसीटी की आ जाने की वजह से हम किसी भी चीज़ को, किसी भी डाटा को या किसी भी टॉपिक को बहुत इजीली बच्चे को समझा पा रहे हैं। किसकी मदद से, तो आईसीटी की मदद से, इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन एंड टेक्नोलॉजी। कोई दिक्कत, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब आईसीटी को समझने के लिए कुछ डिवाइस आप ऑलरेडी जानते हैं। सबसे पहले तो आपका आ जाएगा मोबाइल, जो हम लोग फ्रीक्वेंटली यूज कर रहे हैं। मोबाइल जो है वो आईसीटी का हिस्सा है। आपका लैपटॉप आ जाएगा, आपका टैबलेट आ जाएगा, आपका टैबलेट आ जाएगा, और क्या आ सकता है, चलिए ये सारी चीज़ें जो हैं ये आईसीटी के भाग हैं। कहने का मतलब ये है कि इनके मदद से हम लोग आसानी से आईसीटी का इस्तेमाल कर सकते हैं और बच्चों में नवाचार सिखा सकते हैं, उनको नवाचार हम लोग दिखा सकते हैं। चलिए आगे बात करते हैं। चौथा जो टॉपिक है वो है आपका यूज ऑफ कंप्यूटर इन डेली लाइफ। फ्रेंड्स कल भी मैंने इसके बारे में थोड़ा सा चर्चा कर दिया था कि हमारे दैनिक जीवन में कंप्यूटर का क्या इस्तेमाल है, क्या यूज है। मैंने आपको बताया था कि हमारे जीवन के हर मोड़ पर कंप्यूटर कहीं ना कहीं यूज होता है, उसके बिना हम कुछ भी नहीं कर सकते हैं। इवन आज के लिए में आप कोई भी जॉब के लिए अप्लाई करते हैं तो वो उस फॉर्म में ऑलरेडी एक मेंशन कर दिया जाता है कि डू यू हैव कंप्यूटर नॉलेज, मीन्स आप कंप्यूटर नॉलेज रखते हैं कि नहीं रखते हैं, यस और नो। अर्थात आपके पास एक अच्छा या बेसिक नॉलेज तो जरूर होना चाहिए कंप्यूटर का। जैसे अभी देखिए हर जगह आपका लैब इंस्टॉल किया जा रहा है, गवर्नमेंट स्कूल की बात करें तो अब वहाँ पे कंप्यूटर टीचर की बहाली की जाएगी। ऑलरेडी पहले से कुछ बहाली हो चुकी है, या जहाँ नहीं है या जो बेहतर जानते हैं उनको नामित किया जा रहा है, क्योंकि यह एक बहुत अच्छा मीडियम है छोटे छोटे बच्चों को सिखाने के लिए। ठीक है, तो कल मैंने बताया था कंप्यूटर का जो है हमारे डेली लाइफ में क्या यूज है, आइए उसको समझते हैं। तो हम लोग सबसे पहले बात कर लेते हैं, हमारा टॉपिक है यूज ऑफ कंप्यूटर। यूज ऑफ कंप्यूटर, और इसमें सबसे पहला आपका नाम आ जाएगा स्कूल। क्या आएगा, स्कूल, विद्यालय। क्योंकि कंप्यूटर जो है आज मैंने बताया कि आईसीटी की मदद से बच्चों में नवाचार उत्पन्न किया जा रहा है, उनको नई नई तकनीकी सिखाई जा रही है कंप्यूटर के माध्यम से, लैब के माध्यम से, प्रोजेक्टर के माध्यम से। तो कहीं ना कहीं स्कूल में सबसे ज़्यादा बेनिफिट
कर रहा है, पहुंचा रहा है छोटे बच्चे को पढ़ाने में। इसने टीचर के कामों को भी बहुत आसान कर दिया है। बहुत इजीली तरीके से और इफेक्टिव तरीके से बच्चे को ही कंप्यूटर के माध्यम से हम एजुकेशन प्रोवाइड करा सकते हैं। इससे बच्चे काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टेड होते हैं। आपने देखा होगा छोटे छोटे बच्चे को खासकर वो कार्टून दिन भर बैठ कर देखते रहते हैं। कहने का मतलब उसमें उनको मज़ा आता है। वही चीज़ उसी का फायदा हम लोग उठा रहे हैं स्कूल में भी, कि हम लोग एनिमेशन के माध्यम से बच्चे को पढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं। इसमें बच्चा काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्ट लेता है और बहुत ही बहुत ही अटेंशन के साथ वो पढ़ाई करता है। इससे बच्चा सीख भी लेता है मज़े मज़े में और टीचर का भी काम आसान हो जाता है और एक बेहतर शिक्षा बच्चे तक हम लोग पहुँचा पाते हैं। तो डेली लाइफ में स्कूल्स में हमारे कंप्यूटर का इस्तेमाल होता है। दूसरा बात करें तो फ्रेंड्स, आप सभी जान रहे हैं बैंक का कोई भी काम बिना कंप्यूटर के संभव नहीं है। चाहे वो अकाउंट ओपन करने की बात हो, मनी ट्रांसफर की बात हो, नेफ्ट हो, आरटीजीएस हो, XYZ वर्क हो, वो सारा का सारा काम बैंक में आपका कंप्यूटर की मदद से ही किया जाता है। थर्ड पॉइंट आता है आपका फ्रेंड्स ऑफिस। आप किसी भी ऑफिस में जाइए, हर ऑफिस में आपको लैपटॉप, कंप्यूटर, डेस्कटॉप वगैरह मिल जाएंगे, जहां पर उस ऑफिस के सारे काम, सारे डेटा कंप्यूटर के द्वारा ही किए जाते हैं और बेहतर तरीके से किए जाते हैं। आगे बात करते हैं फ्रेंड्स हॉस्पिटल। मैंने हॉस्पिटल भी कल बताया था। हॉस्पिटल, अस्पताल में भी आपका कंप्यूटर का यूज़ होता है। चाहे वो आप एक्सरे की बात करें या आप अल्ट्रासाउंड की बात करें या आपके बॉडी के किसी प्रकार की जांच की बात करें, वहाँ पर आपका सारा का सारा काम जो है वो कंप्यूटर के माध्यम से होता है। बिलिंग कंप्यूटर के माध्यम से होता है। हर प्रकार का काम आपको हॉस्पिटल में इसी के माध्यम से होता है। ट्रैवल की बात करें फ्रेंड्स, ट्रैवल या टिकट, अगर आप ट्रैवल करना चाहते हैं तो जो आपका टिकट आपको दिया जाता है काट कर, वो भी किसकी मदद से दिया जाता है? कंप्यूटर के माध्यम से। चाहे वो ट्रेन का टिकट हो, बस का टिकट हो या आपका एरोप्लेन का टिकट हो, हर जगह जो टिकट बुक हो रहा है अभी ऑनलाइन हो रहा। ऑनलाइन मीन्स कंप्यूटर, ऑनलाइन मीन्स इंटरनेट, ये सब का सब जुड़ा हुआ है। आगे बात करते हैं फ्रेंड्स संचार, कम्युनिकेशन। अभी आप देखा है कि बैठे बैठे एक व्यक्ति अन्यत्र बैठे दूसरे व्यक्ति से आसानी से बातचीत कर पा रहा है, चैटिंग कर पा रहा है, वीडियो कॉलिंग कर पा रहा है, वॉइस कॉलिंग कर पा रहा है, अर्थात वो संचार कर पा रहा है, इंटरेक्ट हो पा रहा है एक दूसरे से। इसकी मदद से तो कंप्यूटर की मदद से। ये तो बहुत कॉमन हो गया है, आजकल छोटा छोटा बच्चा भी वीडियो कॉलिंग कर रहा है। ठीक है, अगला पॉइंट बात करते हैं हम लोग फ्रेंड्स, तो अगला हम लोग का रिसर्च। ये भी मैंने बताया था, रिसर्च यानी अनुसंधान। साइंटिस्ट हो, स्टूडेंट्स हो, टीचर्स हो, कोई भी व्यक्ति यदि रिसर्च कर रहा है तो उसे कंप्यूटर का यूज पड़ेगा। वो पुरानी डाटा को एक्सेस करता है, पुरानी डाटा को स्टोर करता है और उस स्टोर डाटा का इस्तेमाल करके वो नए नए रिसर्च, नए नए खोज करता है। तो इसमें भी इसका इस्तेमाल होता है। आर्ट्स एंड स्पोर्ट्स। फ्रेंड, आर्ट्स का मतलब होता है कला, स्पोर्ट्स का मतलब होता है खेल। इसमें भी कंप्यूटर का इस्तेमाल फ्रीक्वेंटली आज के डेट में किया जा रहा है। कोई फॉर्म निकला या स्पोर्ट्स का कोई कोटा निकला या कोई स्पोर्ट्स इवेंट होने वाला है, वो सारा का सारा जानकारी आपका कंप्यूटर में फीड होता है। आप देख सकते हैं उसको ऑनलाइन। जैसे वर्ल्ड कप होने वाला है, T20 वर्ल्ड कप होने वाला है, वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप होने वाला है, या अभी बिहार गवर्नमेंट के द्वारा जो खेल प्रतियोगिता चलाई जा रही है, सारी की सारी जानकारी आपको कंप्यूटर के द्वारा ही दिया जा रहा है। ट्रेनिंग बच्चों को दिया जा रहा है कंप्यूटर के माध्यम से। तो कहीं ना कहीं आप इससे बच नहीं सकते हैं। तो ये हो गया है, और भी है। ये मुख्य रूप से 8 पॉइंट्स हैं कंप्यूटर के। क्या है? तो डेली जो यूज होते हैं, डेली लाइफ में हमारे यूज होते हैं। ठीक है, चलिए इसको आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अगला टॉपिक है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कंप्यूटर। जितने भी हमारे स्टूडेंट्स हैं वो इस वीडियो की मदद से आसानी से समझ सकते हैं। और यदि आपको कोई डाउट होता है, डाउट संभव है यहाँ प्लीज, क्योंकि कोई 100% होता नहीं, तो मेरा एक छोटा सा प्रयास है कि मैं प्रयास करता हूँ कि थोड़ा सा तरीके से सिखा पाऊँ। फिर भी जो कमी रह जाती है आप चाहे तो कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं। कोई भी टॉपिक यदि आपको समझ में नहीं आया या आप दोबारा चाहते हैं उसकी कोई छोटा सा वीडियो, तो कमेंट में जरूर कमेंट बॉक्स में कमेंट करें और मैं उसको फिर से प्रयास करूँगा रिजॉल्व कर दूँगा। अगला टॉपिक है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कंप्यूटर। फ्रेंड्स, कैरेक्टरिस्टिक्स का मतलब होता है गुण। कैरेक्टरिस्टिक्स
कैरेक्टरिस्टिक्स का मतलब होता है गुण। कंप्यूटर के क्या क्या गुण हैं। अब जाहिर सी बात है कि इतना फायदेमंद चीज़ है, इतना बेनिफिशियल ये चीज़ है, तो कहीं ना कहीं इसके बहुत सारे कैरेक्टरिस्टिक्स तो होंगे। सबसे पहले बात करें तो इसमें क्या होता है फ्रेंड्स, एक्यूरेसी होता है। एक्यूरेसी का मतलब होता है शुद्धता, यानी कि कंप्यूटर के माध्यम से हम जो भी काम को एग्जीक्यूट करते हैं, परफॉर्म करते हैं, कंप्यूटर बहुत ही एक्यूरेसी के साथ उसको करता है। उसमें किसी प्रकार का एरर नहीं आता है। बहुत माइनर चांस रहता है कि उसमें कोई एरर या बग उत्पन्न हो। दूसरा, स्पीड। कंप्यूटर का जो स्पीड है, तेजी, हिंदी में क्या बोलेंगे, स्पीड। गति बोल सकते हैं, गति, तेजी अच्छा नहीं लग रहा है, गति बोलिए इसको। कि कंप्यूटर में जो गति होता है, गति जो स्पीड होता है कंप्यूटर काम करने का, वो बहुत ही फास्ट होता है, बहुत स्पीडली काम को करता है। आप बड़ा से बड़ा कैलकुलेशन 1 सेकेंड में कर सकते हैं, जोड़ सकते हैं, घटा सकते हैं, और डिवाइड कर सकते हैं, बोडमास कर सकते हैं, परसेंटेज निकाल सकते हैं, एवरेज निकाल सकते हैं, ग्रेडिंग निकाल सकते हैं, तमाम प्रकार का काम आप कर सकते हैं बहुत ही स्पीड के साथ। तीसरा है फ्रेंड्स, स्टोरेज। अब आप कुछ काम कर रहे हैं, स्टोरेज को बोलते हैं हिंदी में भंडारण। यदि आप कोई वर्क कर रहे हैं, सपोज कि आज वो आपका वर्क कंप्लीट नहीं हुआ, आपका आज वो काम कंप्लीट नहीं हुआ, या कोई ऐसा काम आपने ले लिया है जो लंबे समय तक चलेगा, तो कहीं ना कहीं आपका जो डाटा है उसको आप सेव करना चाहते हैं, सेव रखना चाहते हैं, क्योंकि हो सकता है कि कल परसों या नेक्स्ट डे आपको वो फिर से इस्तेमाल में आए, तो कहीं ना कहीं उसको हम दोबारा एक्सेस कर सकें, इसीलिए हमें भंडारण की आवश्यकता पड़ती है। तो ये कंप्यूटर का बहुत अच्छा गुण है कि कंप्यूटर जो है सारे डेटा को वो क्या करता है, स्टोर करके रखता है, भंडारण करके रखता है। इससे हमें आगे काम करने में बहुत ज़्यादा सहूलियत मिलती है। अगला है डिलीगेंस। चौथा जो पॉइंट है फ्रेंड्स, वो है आपका डिलीगेंस। डिलीगेंस को बोलते हैं परिश्रमिता। डिलीगेंस को बोलते हैं लोग परिश्रमिता। डिलीगेंस का मतलब होता है कि कंप्यूटर जो है वो कभी थकता नहीं है, ये बिना थके, चूंकि इसमें कोई इमोशन नहीं होता है कंप्यूटर में, है ना, इसमें कोई फिजिकल मूवमेंट नहीं होता है कि थक जाए, इसी को हम बोलते हैं डिलीगेंस, परिश्रमता। यानी कि बिना थके लंबे समय तक काम कर सकता है। 24 घंटे 48 घंटे कंटिन्यूअसली इस पर वर्क कर सकते हैं, ये कभी भी थकेगा नहीं, क्योंकि इसके अंदर इमोशंस नहीं होते हैं। अगला बात करें फ्रेंड्स, पांचवा जो इसका कैरेक्टरिस्टिक्स है वो आपका मल्टीटास्किंग का हिंदी होता है बहुकार्य क्षमता। देखिए, मल्टी का मतलब होता है बहु, और टास्क का मतलब होता है जो भी आप कंप्यूटर को काम दे रहे हैं, वर्क दे रहे हैं, वो उसको बहुत बेहतर तरीके से कर सकता है। अर्थात मल्टीटास्किंग का हम ऐसे अर्थ समझ सकते हैं कि एक बार में कंप्यूटर बहुत सारे कामों को परफॉर्म कर सकता है। आप बहुत सारा टैब ले सकते हैं, आप एक साथ पेंट खोल लिए, आपने एक्सेल खोल लिया, आपने एमएस वर्ड खोल लिया, आपने डीटीपी खोल लिया, आपने क्रोम खोल लिया, ये सारा वर्क कंप्यूटर एक साथ करने का क्षमता रखता है, इसलिए कंप्यूटर को मल्टीटास्किंग भी कहा जाता है। आगे बात करते हैं तो इसमें ऑटोमेशन होता है। ऑटोमेशन हिंदी में इसको बोलते हैं हम लोग स्वचालन। आप प्रयास करें कि इंग्लिश में ही इसको ज़्यादा समझने का प्रयास करें, क्योंकि इंग्लिश में ही मजा आता है। देखिए, ऑटोमेशन का मतलब होता है कि कंप्यूटर खुद से सारे काम को परफॉर्म करता है। हम लोग यानी कि जो